इस वीडियो में आगे आप देखोगे दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर जहां बिना नंदी के शिवलिंग स्थापित है। इसी के साथ आप वो जगह देखोगे जहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से नासिक शहर को अपना नाम मिला। इसी के साथ आप एक ऐसा मंदिर देखोगे जहां काले पत्थर से बने राम जी दिखते हैं। फिर आप ये 5 वृक्ष देखोगे जो बढ़ के हैं और राम जी ने इनको खुद लगाया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। फिर हम उस जगह का दौरा करेंगे जहां से रावण ने माता सीता का हरण किया था और इसी कुंड में माता सीता ने अग्नि में अपना देह छुपाया था। फिर इसी के साथ वो गुफा जहां श्री राम ने रावण के डर से माता सीता को छुपाया था। हाल फिलहाल तो मैं लेट ही हो गया हूँ अब, क्योंकि 4 बज गए हैं, तो सिर्फ नासिक में पंचवटी एक्सप्लोर करेंगे। It's noted that Kapaleshwar temple is the only Shiv temple in the 3 worlds where no Nandi is placed before the lingam। यह मंदिर एकलौता दुनिया का ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव के सामने नंदी जी विराजमान ही नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके दर्शन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के समतुल्य माने गए हैं। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। आइए आज मैं आपको नासिक के कपिलेश्वर महादेव मंदिर की रहस्यमय कहानी में लेकर चलता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के 5 सिर थे। एक सिर अहंकार में विष्णु और शिव की निंदा करने लगा। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दिया, लेकिन इससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति की खोज में वे उत्तर से दक्षिण की ओर भटकते हुए नासिक के पंचवटी पहुंचे। रात में पास के तबेले में एक गाय और उसका बछड़ा, जो आगे चलकर नंदी कहलाया, आपस में बात कर रहे थे। बछड़ा कह रहा था कि ब्राह्मण रोज उसे कष्ट देता है और कल वो उसको सींग से मार देगा। उसे पता था कि इससे पाप लगेगा, पर उसे यह भी मालूम था कि पंचवटी के पवित्र संगम में स्नान कर लेने से उसे मुक्ति मिल जाएगी। नंदी की ये ज्ञान से भरी बातें सुनकर शिव जी के हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने नंदी को अपना गुरु मान लिया। सुबह वैसा ही हुआ। नंदी ने ब्राह्मण को मार दिया। उसका शरीर काला पड़ गया, लेकिन संगम में स्नान करते ही वो फिर से उज्जवल और पवित्र हो गया। शिव जी ने भी यही किया। स्नान किया, भगवान राम के दर्शन किए और उसी क्षण उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। शिव पाप मुक्त हो गए। तभी विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और यह स्थान कपिलेश्वर कहलाया। इसलिए आज भी यहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव ने नंदी को गुरु माना हो, वहाँ नंदी शिव के आगे कैसे बैठे। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है, भक्ति, ऊर्जा और मुक्ति का केंद्र। इसी के साथ कुछ कदमों की दूरी पर हम पहुंचे कालाराम मंदिर में। आज हम शुरू करते हैं इस मंदिर की एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली यात्रा। कहा जाता है कि बहुत पहले पंचवटी में नाथपंथी संत रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह वरुण और गोदावरी के संगम के पास उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पानी में प्रभु श्री राम की एक काला पत्थर से बनी मूर्ति मिली। संत समझ गए ये कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक दिव्य संकेत था। उन्होंने तुरंत उस मूर्ति को एक छोटे से लकड़ी के मंदिर में स्थापित कर दिया। समय बीता, बात पूरी पंचवटी तक पहुंच गई और फिर एक दिन यह कहानी माधवराव पेशवा की मां तक, गोपिका बाई तक पहुंची। उन्होंने तुरंत फैसला किया, श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर बनाना ही होगा। और इसी फैसले के साथ सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने 1782 में नागर शैली में एक शानदार मंदिर का निर्माण शुरू करवाया।
लगभग 23 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुए, जो उस समय एक बहुत बड़ा हिसाब था। आज जो काला राम मंदिर हम देखते हैं वो काले पत्थर से बना हुआ है। इसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर का कलश शुद्ध सोने का बनाया गया है। जब आप प्रवेश करते हो तो एक 12 फीट ऊंचा भव्य सभा मंडप मिलता है, 40 मजबूत स्तंभों के सहारे खड़ा हुआ, जहां से सीधा दर्शन होते हैं प्रभु श्री राम के। वह मूर्ति जिसे देखकर लगता है जैसे श्रद्धा खुद पत्थर की सूरत में आपके सामने जिंदा हो गई हो। मंदिर के अंदर ही एक कोने में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। पूरे भक्ति भाव से वो अपने आराध्य श्री राम के चरणों की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। आज काला राम मंदिर नासिक की पहचान है, एक ऐसी जगह जहां आप भक्ति, इतिहास, कला और शांति को एक साथ महसूस करते हो। तो अगर आप कभी पंचवटी आओ, इस मंदिर में दर्शन करने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक कहानी जो वर्षों से लोगों के दिल में जीती आ रही है। तो आइए अब चलते हैं उस जगह पर जो अपने आप में सबूत है कि रामायण कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास है हमारा। ये जो प्राकृतिक परिसर आप देख रहे हैं, यह है 5 बड़ के पेड़ों से बना है, जो कि माना जाता है कि वही 5 वृक्ष हैं जो श्री राम ने लगाए थे, और मराठी में इन्हीं को वट भी कहा जाता है, और इसी वजह से इस स्थान को पंचवटी का नाम दिया गया है। अब मैं आपको उस गुफा के दर्शन कराता हूँ जहाँ माता सीता ने शिव की आराधना की थी। जी हाँ, माता सीता खुद इस गुफा में रही थी। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह हर उस बात का प्रमाण और वो स्थल है जिसका जिक्र रामायण में हो चुका है। जैसे यहीं पंचवटी और नासिक के एरिया में वह स्थान मिलते हैं जहां माता सीता का रावण ने हरण किया था। यही वो स्थान मिलता है जहां लक्ष्मण रेखा है। यही पंचवटी के संगम पर श्री राम ने अपने पिता का पिंड दान किया था। यही खर दूषण नाम के राक्षस का श्री राम और लक्ष्मण ने नाश किया था। आइए इन सभी के साथ इन सभी प्रमाणों को देखते हैं और चलते हैं अपनी नासिक की उन गलियों में। वापिस आते हैं अपनी गुफा की कहानी पर। तो माना जाता है जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी तो राम जी को पता था कि रावण अपनी बहन का बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए राम जी ने सीता जी को इसी गुफा में छुपा कर रखा था। अंदर आते हैं तो माता सीता का लक्ष्मण श्री राम के साथ एक मूर्ति के रूप में दर्शन होते हैं। देखो, जैसे ही मैं बैठा तो महसूस हुआ कि मेरे कंधों से ज्यादा चौड़ी ये गुफा नहीं थी, तो निकलना काफी मुश्किल हो रहा था। देखने से लग रहा था जैसे किसी काल में इस गुफा को रिस्टोर किया गया है।
किसी न किसी राजा या किसी न किसी डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पर रिस्टोरेशन बहुत अच्छे से किया गया है। बड़ी सफाई से इस गुफा को दोबारा से जीवित किया गया हो। ये प्राचीन काल की गुफा देखने से लग नहीं रही थी, लेकिन इसका दृश्य ऐसा था जैसे मानव ने इसको दोबारा से बनाया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी गुफा में माता सीता ने शिव जी की आराधना की थी। तो यहीं पर स्थित है हमारे शिवलिंग, जिनका दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा रास्ता था गुफा का, काफी लोग रुक जाते थे, काफी लोग आगे बढ़ जाते थे। खिसक कर निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरे आगे काफी जो लोग चल रहे थे वो काफी बड़े, शरीर में बड़े और भारी थे। जब वो निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सीता गुफा है। इधर सीता माता को एक दिन एक रात राम भगवान ने छुपा के रखा था। क्यों छुपा के रखा? जब शूर्पणखा का नाक कटा, नाक काटने से रावण के 2 भाई थे, खर और दुष, और 14,000 से युद्ध करने आए। उस टाइम में सारा जंगल था, जंगल में ढूंढना का, तो राम भगवान ने साक्षी के लिए 5 पेड़ लगाए। इसी 5 पेड़ गाँव को पंचवटी बोलते। ये 1 नंबर, ये देखो इधर, ये 2 नंबर, ये बाजू में 3 है, तुम्हारे पीछे 4 है, तुम्हारे सामने 5 है। इसी 5 पेड़ से पंचवटी बोलते। ठीक है भैया। तपोवन की यात्रा हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2 ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर आपको काफी सारे मंदिर और उनके पीछे की कहानी देखने को मिलती है। आइए चलते हैं और भैया की सुनते हैं। सीता माता ने दोनों हाथों से दान दिया। हाँ। इधर बाजू में लक्ष्मण रेखा पास किया। मैं आपको लक्ष्मण रेखा बोलता। हाँ। पहले पर्णकुटी का दर्शन करो। ठीक। आपका बैग गाड़ी में हाँ बोलिए। ये सीता माता की पर्णकुटी। सीता माता यहाँ पे रहती थी। सीता माता ने दोनों हाथों से दान दिया। इधर बाजू में लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। आपको मैं लक्ष्मण रेखा बोलता। पहले पर्णकुटी का दर्शन करो। ठीक है। तो अभी हम जिस पुल से गुजर रहे हैं, इसके नीचे से एक बहुत पतली पानी की नाली की तरह से एक रास्ता है, जिसको भैया ने बताया कि ये ही लक्ष्मण रेखा का वो आखिरी निशान है जहाँ से पानी बह रहा है। फिर हमने दर्शन किए 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर के, जहाँ पर जो आपको प्रतिमा दिख रही है पत्थर की हनुमान जी की, वो लगभग 5000 साल पुरानी बताई जाती है। इसके बाद भैया हमें लेकर आए इस मंदिर पर। वो बहन को बेटी को कभी ससुराल भेजते नहीं, लाते नहीं, क्योंकि बुधवार के दिन सीता माता का हरण हुआ। माता सीता का हरण हुआ था। बिल्कुल इसी स्थान पर रावण ने माता सीता का हरण किया था। इस मंदिर को बनाया जा रहा था अभी, इसलिए काफी काम चल रहा था यहाँ पर। हमने यहाँ पर जाना कि रावण ने माता सीता को बुधवार के दिन हरण किया था, जिसके बाद से आज तक वो प्रथा चलती आ रही है कि ना ही शादी की जाती और ना ही नई दुल्हन को अपने घर वापस लाया जाता। इसके बाद हम पहुंचे तपोवन के उन पवित्र मंदिरों में जिनका ज्यादा जिक्र नहीं होता। तो अभी चलते हैं हम लक्ष्मण जी के शेषनाग मंदिर में। देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी विष्णु और शेषनाग के अवतार थे, ये हम सबको पता है। लेकिन इसी के साथ इस मंदिर में ये कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद से इस शहर को, इस एरिया को और इस स्थल को नासिक के नाम से जाना जाने लगा। जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एक ही पत्थर से बने हुए गणेश जी। यह सर्वधर्म मंदिर के ठीक सामने गोदावरी और कपिला नदी का संगम आपको देखने का मिलता है। देखो, अब अभी हम यहाँ से निकलकर इस संगम के परिसर में एंट्री करेंगे और हम यहाँ पर लेंगे जानकारी भैया से। ये जो नदी आता है इसे गोदावरी बोलते हैं।
बाजू में जो नदी आता है उससे कपिला बोलते हैं, वो नदी का संगम है। तो घास वाले झोपड़ी के अंदर जाना है आपको। 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सीता मई ने अग्निप्रेश के अग्निकुंड है। सीता मई का नहा धोने का जगह है। शूर्पणखा का नाक कटा गोदावरी में फेंक दिया, नाम पड़ा नासिक, पहले नाम था पद्मानगर। अंदर जाना घास वाली झोपड़ी में, सारा दर्शन करके आना। रामायण से जुड़े हुए तथ्य बता देते हैं। और अभी हमने एक ऑटो वाला बुक कर लिया था, तो वो सभी चीज़ें होता है हर शहर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं, तो ऑटो वाले ही बता देते हैं स्टोरी कि हाँ हम तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे कहानी। तो इस तरह से हम बेसिकली अभी ये शायद बेसाल्ट रॉक है, तो इस तरह की ही यहाँ पर सारी चट्टानें, इन्हीं चट्टानों के बीच से कैलाश मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में है। ये सह्याद्री हिल जो होता है, पहाड़ियाँ हैं, उसकी बनी हुई है। अब देखो जो ये बेसिकली यहाँ पे कुंड वगैरह बने हुए हैं, इन कुंड में से कुछ पर्टिकुलर कुंड के बारे में रामायण से जुड़ी हुई स्टोरी है, जहाँ पर जैसे सीता माँ ने कुछ किया था या लक्ष्मण जी ने कुछ किया था, तो मैं बता दूंगा तुम्हें। वो मुझे उसने भी बताया था ऑटो वाले भैया ने। बाकी यहाँ पे पब्लिक देखो किस तरह से आई हुई है। ठीक है, इस कुटिया में हमें जाना है अभी, और इस कुटिया में जाने के बाद फिर नीचे जाना है, और वहाँ पर वो कुंड है जो हमें बताने हैं। और तुम्हारे सामने इधर से आ रही है आपकी गोदावरी, मैंने तुम्हें दिखा दिया आ रही है कपिला नदी। तो इन दोनों का संगम देखने को मिलता है। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुंड के बराबर में जितने भी ये पत्थर हैं, यहाँ पर बेसाल्ट रॉक के बने हुए हैं, और ये पूरा एरिया इसी तरह के पत्थरों से घिरा हुआ है। अब ये कपिला इधर से आती है, इधर से गोदावरी आती है, दोनों का संगम होता है और एक साथ निकल जाती है। तो अभी चलते, एक्सपीरियंस बढ़िया है नासिक का, लेकिन थोड़ा माना जाता है यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम था और वही कपिला नदी को यहाँ पर लेकर आए थे। तो यहाँ पर पहुंचकर हमें काफी सारी नई कहानियों का पता चला जो कि इस जहाँ से जुड़ी हुई है। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि सीता माता ने अपने आप को छुपा लिया था अग्नि में। तो हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने यही वो कुंड है जिसमें अग्नि में माता ने अपना असली रूप छुपा लिया था और छलावे से एक नया रूप तैयार किया था जिसका हरण रावण ने किया था। तो वह ये स्थान है जहाँ पर वो तीनों कुंड मिलते हैं, जहाँ पर सीता माता स्नान किया करती थी, अग्नि कुंड, और एक कुंड और था जिसकी ज्यादा मान्यता नहीं थी। तो इसी कुंड के आसपास ये सारी पूजा हो रही है, और ये वो स्थान है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। तो वही पूजा और दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके बाद हमने सोचा प्रकृति को देखना ज्यादा बेहतर डिसीजन रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ वो 3 कुंड कुछ इस प्रकार थे जिसकी बात हमने अभी की। देखो, तो यहाँ से निकलकर जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा तो बीच में एक कुंड बने हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर हर जगह कुंड है, बट वो 3 कुंड ये रहे जिसके सामने ऊपर 3 बहुत छोटे छोटे गड्ढे नुमा एक आकृति है पत्थर के अंदर, और वो 3 स्थान बताए गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, जहाँ पर वो खड़े हुए और उनके सामने सीता माता ने अग्नि में अपना देह छुपा लिया था। बेसिकली ये गोदावरी नदी आ रही है और उधर से कपिला नदी आ रही है। तो ये एक तरह से कह लो आप संगम भी है यहाँ पे 2 नदियों का। और नीचे पंचवटी में जहाँ पर 12 सालों में एक बार महाकुंभ लगता है, वहाँ पर ये 3 नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, और 3 नदियों का वहाँ पर त्रिवेणी भी बोला जाता है, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें भी। अभी बेसिकली यहाँ से गोदावरी और यहाँ से इस तरफ से आ रही है कपिला, और ये इसका बहाव देखो आप। घाटों पर मिलने वाली यहाँ शांति तो है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ यहाँ वो एक कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि कुदरत के साथ किसी ने प्राचीन समय से कोई छेड़खानी ना की हो, जैसे तुम जंगल में आके बस गए हो, भले ही बहुत। इसके बाद नए मंदिर का निर्माण हमें बताया गया। श्री राम की बहुत बड़ी मूर्त हमने देखी और दर्शन किए। इसके बाद हम उस मंदिर में पहुंचे जिसको बड़ा मंदिर के नाम से यहाँ जाना जाता है,
और होने वाले 12 सालों में एक बार महाकुंभ में आए ऋषि मुनि इसी मंदिर में ठहरते हैं। इसी मंदिर का ट्रस्ट 1955 से अपनी सेवाएं दे रहा है। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर में 3 छोटे छोटे अलग मंदिर हैं। तो हमने देखा और बहुत सुंदर अद्भुत मंदिर ये देखने को मिला। और इसका परिसर एक लग रहा था जैसे कोई आश्रम या दूसरा घर है ऋषि मुनियों का। तो इस तरह से कुछ ये मंदिर है। नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज जो भी होगा मैं बताऊंगा। अभी मैं दर्शन करके आता हूँ, तुमसे फिर मिलता हूँ। और पता नहीं भाई लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं अंदर मंदिरों की। मैं तो पूछ पूछ कर डांट खा खा कर थक गया हूँ। तो आज के दिन में हमने यही सब देखा। मैंने पूरी कोशिश की सब कुछ दिखाने की, लेकिन भाई क्योंकि बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था और मैं सब चीज़ें टैकल नहीं कर पाया, तो जो भी हमने कवर किया ये आपके सामने था। अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल और अब डिनर करूँगा, एडिट करूँगा वीडियो और कोशिश करूँगा सुबह तक अपलोड करने की। तो इतना ही इस व्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मैं आपका दोस्त सम्राट, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और इस ट्रिप के तीसरे दिन में, मतलब कल हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और मैं दिखाता हूँ आपको कि उसकी क्या खासियत है और वो यहाँ से कितना दूर है और उसके क्या मैथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके पीछे। वीडियो बनाते हैं दूसरों के सामने या ऐसे अकेले में बोलते हुए, तो भाई मुझे आदत नहीं है और इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही अजीब सा फील हो गया। फिर भी कंटेंट बनाना मेरा प्रायोरिटी नहीं रहती, मतलब शूट करना प्रायोरिटी रहती है। जैसे मुझे वीडियोग्राफी ज़्यादा बेहतर लगती है, किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आइए करते हैं, अभी रूम में जाएंगे, डिनर करेंगे और करते चलेंगे बातें। तो ये कुछ इस तरह से हमारा दोबारा लेके आए हम एक्टिवेट करा के। खुल गया, यस। और ये हमने ये डाली